पीने से बीमारी नहीं होती, कमजोरी नहीं होती। आप अपनी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए और निखारने के लिए दूध का इस्तेमाल कीजिए। टेन टेन। क्यों मधु बेटी, क्या कर रही है तू? योजना बना रही हूँ। योजना बना रही है? अगर घर पर काम न हो तो पड़ोसी के घर जाकर किसी की चुगली कैसे करनी चाहिए, ये योजना। पता है, सब पता है। तुझसे पूछना तो जैसे खुद के गाल पे थप्पड़ खाना। तो आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं दूध में से मलाई निकाल रही थी। अरे वाह, भाभी का हाथ बटाना कब से सीख लिया तूने? मैं खाना बनाने के लिए मदद नहीं कर रही थी, मैं तो अपने चेहरे की सुंदरता बनाने के लिए मलाई ले रही थी। तो क्या मैं भी लगाऊंगी तो मेरी शक्ल पे ब्यूटी आ जाएगी क्या? इस उम्र में भी आपको सुंदरता चाहिए, क्या करेंगे सुंदरता का? अनपढ़ सीरियल में जो अनुराधा का कैरेक्टर है ना, बिल्कुल वैसी ही है ये लड़की। इसके लिए तू जिम्मेदार है। अरे जरा इस लड़की की हिम्मत तो देख, खुद को महारानी और तुझे नौकरानी समझती है। तेरी तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है, पैर का धूल बना के रखा है। और एक तू है कि हमेशा इसका ख्याल रखा करती है। जिंदगी भर कप प्लेट साफ करती रहे और तेरे सर के ऊपर राज करती रहेगी वो। मेरी आंखों की तेज रोशनी का राज है। टन टन टन। मलाई कहाँ गई? भाभी, मैंने वहां मलाई रखी थी, कहाँ गई? उस मलाई का यहाँ पर घी बन रहा है। आपने इसमें डाल दी। मैंने कहा था ना मुझे चेहरे पर लगानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। घर में घी कम है, घर में घी चाहिए। अपनी त्वचा की निखार के दूध का इस्तेमाल करो। विजया, मैं जा रही हूँ। नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, बदन को बहुत आराम चाहिए, तब मिल जाएगा आराम। टन टन टन। हाँ? मुझे पता है ये तुम्हारा काम है। अरे बाप रे, खुजली हो रही है। तेरा सत्यानाश हो, तेरे पर कीड़े पड़े। मैं बाजार में बिकने वाला बैंगन या भिंडी नहीं हूँ जो मुझ पर कीड़ा पड़ेगा। मैं लड़की हूँ। लड़की है तो लड़की जैसे क्यों नहीं रहती? क्यों मेरे जान के पीछे पड़ी रहती है? तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी, तेरा नाश हो जाएगा। विजया, मुझे पता है, मुझे सब पता है। जब मैं इसे डांटती हूँ तभी आप आ जाते हो, लेकिन जब ये कुछ कहती है तब आप नहीं आते। ये मुझे रुलाती है तब भी आप नहीं आते। ये पानी में खुजली का पाउडर मिलाती है तब भी आप नहीं आते। यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भैया। जब मैं मलाई अपने चेहरे पर लगाने के लिए रखती हूँ तब भी आप नहीं आए। जब भाभी ने मलाई घी में डाली तब भी आप नहीं आए। जब वो मलाई घी बन गई तब भी आप नहीं आए। जब भाभी से पूछा आपने ऐसा क्यों किया तो कहती है मेरा घी, मेरी मलाई, मेरा दही, मेरा मक्खन। तुम्हें क्या मतलब है इससे? फिर क्या, अगर तुम मलाई फेस पर लगाओगी तो घी कैसे बनेगा? विजया, तुम्हारे ऐसे नखरे कौन सहेगा? मुंह बंद करके अंदर जाओ। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। इससे अच्छा तो मैं गूंगी पैदा होती, वही अच्छा होता। तुम गूंगी पैदा होती, कुछ बोल नहीं पाती, तो भैया से प्यार भरी बातें कैसे करती? क्यों किया मधु? ये ठीक नहीं है ना? अगर ये तुम्हारी मां होती तो तुम ऐसा करती? ठीक है, जाओ भाभी से माफी मांग लो। सॉरी भाभी। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है। आपसे बदला लेने के लिए मैंने आपके नहाने के पानी में खुजली पाउडर डाल दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। बहुत खुशी की बात है। भाभी, मिठाई। नहीं चाहिए। मिठाई से नाराजगी कैसी? खाने नहीं चाहिए। अच्छा, अभी बताती हूँ। खाओ। मजा आ गया। लड़ाई खत्म। खत्म तो होगी ना।
हम बच्चों की तरह फिर से दोस्त बन गए। कल मैं दुबई जा रहा हूँ, तुम दोनों दोस्त बने रहना, क्योंकि मैं 1 साल के बाद लौटूंगा, समझी? 1 साल तक आपके बिना हम कैसे रहेंगे? दोस्त बनकर या चाहे बहन बनकर, माँ बेटी की तरह। अब आप दोनों मिलकर मुझे टाटा कहेंगे ना? कहूंगी। नहीं कहूंगी। क्यों? रेलवे स्टेशन आऊंगी तब कहूंगी। ट्रेन आ चुकी है, भाई को छोड़ोगी नहीं क्या? तो क्या साथ में दुबई चलेगी क्या? हाँ साथ में चलूंगी। कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम पति को छोड़कर भाई के साथ रहोगी क्या? मैं शादी नहीं करूंगी, समझे? अरे मैं दुबई तेरी शादी के लिए तो जा रहा हूँ। सिग्नल हो गया, अब आप चलिए। चलता हूँ। अच्छा चलता हूँ। बाय। संभल के। मालिक, जिसने आप पर हमला किया, आप उस बारे में सोच रहे हैं क्या? ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो आपने बहुत देखी हैं, फिर आप इस पर इतना क्यों सोच रहे हैं? मालिक, जिसको जहाँ रहना है वहीं रखना चाहिए। उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर हम ले आए, यही हमारी गलती है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था। फिर क्या सोच रहे हैं? उस दिन मेले में मैंने एक लड़की देखी। अच्छा, वो रंग बिरंगे ड्रेस वाली लड़की? देखा देखा, जवान लड़की को देखते ही मालिक के बदन में जवानी का फील शुरू होने लगा ना। यही फील धीरे धीरे जरूरत बन जाएगी। अब आप टेंशन भूल जाइए, जैसे बगिया से फूल तोड़कर लाते हैं उसी तरह हम उससे यहाँ ले आएंगे। बाप रे, ये बात गांव वालों को पता चल गया ना तो हमारी जान ले लेंगे। ये तो किसी को सीधे सीधे लूटने की बात है, कोई भी आपके मालिक का गुलाम बनकर रहेगा। हमें पता है ऐसा नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ कि वो अच्छे घर की लड़की है, मगर हम अपने मालिक के लिए कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार हैं। इसी भरोसे से हम यहाँ आए हैं। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो भी लड़की शादी के लिए राजी होगी ना, इस काम के लिए हरगिज नहीं आएगी। वो शादी के लिए मान जाएगी। किससे? हमारे मालिक से। आपके मालिक से? आप पागल हो गए क्या? वो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती है, अपने आप को अप्सरा जैसा सुंदर समझती है। वो खुद को माधुरी समझकर सलमान खान को शादी के लिए ढूंढ रही है। हमारे मालिक भी सलमान से कम थोड़े ही हैं, बस उम्र थोड़ी ज्यादा है, उससे क्या होता है। 100 झूठ बोलकर भी ये शादी करानी है। तुम्हें 100 का बंडल रखो और किसी भी तरह शादी का चक्कर चला दो। फिक्र मत करो, काम होगा। आप बात करेंगी, कैसे करेंगी हम नहीं जानते। ये बात आज ही छिड़नी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर शादी हो जानी समझ गई ना? मैं कैसे करूंगी? नहीं, रुको, चक्कर चलाओ, काम हो चक्कर जाना चलाओ। सुनिए, आप मजाक में भी ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? तो इसमें गलत क्या है? वो जमींदार खानदान का है, हजारों एकड़ की जमीन है, 100 नारियल के पेड़ है और वो 65 साल का जवान है ना? तुम उसकी उम्र को देखकर जल्दबाजी में फैसला मत करो। करोड़ों का मालिक है वो, अपनी मधु वहाँ राज करेगी। एक बात बताओ, क्या पैसे से सारी खुशियाँ मिल जाती है? वो बात नहीं है, लेकिन जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसके पास लाइफ सिक्योर भी तो होना चाहिए। लड़की को खुशी चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए। अरे अरे अरे, क्या उछल कूद है। देखो बहन, कोई भी तुम्हारा पति कौन है पूछे तो तुम्हें ये बताने में बहुत खुशी होगी ना कि तुम्हारा पति एक जमींदार है। और अगर तुम्हारा पति गरीब हो, दिन भर खेत में काम करता है या फूल वगैरह बेच कर दिन गुजारता है,
बुरा लगेगा ना? बात करो, बच्चों के साथ खेलते शर्म नहीं आती? थोड़ा बात कर रहे हैं, आवाज कम करो। मैं तुमसे कह रही हूँ आवाज कम करो।